सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस समय आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधु जल समझौते पर आगे किस तरीके का एक्शन लेना है उसे लेकर वो एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। पाकिस्तान का अगर गला सूख रहा है तो अभी तो और सूखेगा। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इसमें शामिल हैं और यहां एक एक बारीकी को देखा जाएगा, क्योंकि ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है इसमें जो 5 नदियां पंजाब की और एक सिंधु नदी, तो सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब झेलम और सिंधु घाटी का पानी 80% पाकिस्तान को जा सकता है, लेकिन भारत 20% उसका लाभ ले सकता है। भारत अभी 20% भी लाभ ले नहीं रहे। अगर पाकिस्तान के साथ इस ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस रखा जाता है, इसका मतलब भारत को पाकिस्तान के साथ इस पर कोई बैठक नहीं करनी, कोई जानकारी नहीं देनी। भारत अगर इस पर और डैम्स बनाएगा तो डैम बनाने के बाद पाकिस्तान को इसके बारे में कोई जानकारी भारत को देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी और इससे पाकिस्तान और ज्यादा घबराने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान को कब बुआई करनी है तो उसको पता ही नहीं चलेगा पानी आएगा कि नहीं आएगा। अगर बारिश में ज्यादा पानी आ गया तो और उसकी समस्याएं बढ़ेंगी। और अमजद अयूब मिर्जा उन्होंने कहा है कि शिमला समझौते को पाकिस्तान अगर स्थगित करता है तो पाकिस्तान की ये बेवकूफी होगी। उसके इस फैसले से भारत के लिए पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में घुसने का रास्ता एक बार फिर साफ हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान सोचता या तो कम है या उसकी सोच ही कमजोर है। क्यों? क्योंकि वो शिमला समझौता ही है जिसने 770 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा निर्धारित की, उसको मार्क्ड है मैप पर। लेकिन भारत, और यह भी कहा कि बायलैटरल होगा दोनों कोई भी समझौता। अमजद मिर्जा का क्या कहना है, सुनिए। जब पाकिस्तान ये कहता है कि हमने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का मतलब क्या है? शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का पहला मतलब तो यह कि आपका बॉर्डर नहीं है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गई है, आप वापस आ गए सीज फायर लाइन पे। सीज फायर लाइन का मतलब है इंडिया जिस वक्त चाहेगा वो पीओजेके में दाखिल हो सकता है, क्योंकि सीज फायर हुई है, जंग बंदी हुई। आपने जो फिर 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका इंडिया ने फतह कर लिया था, वो आपको वापस देना पड़ेगा, वो दे दो वापस। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि फिर 93,000 जो पाकिस्तानी फौजी जंगी कैदी आए थे वापस, उनको भी आपको फिर वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनके जंगी कैदी हैं। मुनीर मेमन पाकिस्तान से हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। मुनीर, अगर पाकिस्तान शिमला अग्रीमेंट को हेल्ड इन अबेयंस करता है या स्थगित करता है या उसको नहीं मानता है तो नुकसान तो इससे पाकिस्तान का ही होगा, ऐसा विशेषज्ञ पाकिस्तान में भी कह रहे हैं। तो क्या बिना सोचे समझे बस पाकिस्तान कुछ भी बोल देता है? सर, आप पहले तो है ना गौरव, हमारे नुकसान की फिक्र ना करें। पीओजे में, पीओके में जहां आपने आना है आ जाएं, जस्ट एंटर इंच, देन यू गेट द रिस्पॉन्स। और आई एम टेलिंग यू, इट्स अ क्लियर पॉलिसी। इफ इंडिया स्ट्राइक वंस, पाकिस्तान स्ट्राइक 5 टाइम्स। और ये जो हमने है ना पटाखे नहीं बनाए हुए, फुलझड़ियां नहीं बनाई दिवाली में लगाने के लिए, वी नो हाउ टू यूज इट एंड वी विल यूज इट इफ इंडिया ट्राई टू एंटर आवर प्रेमिसेस किसी भी तरीके से, चाहे वो जमीन के जरिए से, चाहे वो हवाओं के जरिए से, चाहे वो पानी के जरिए से। मेक इट क्लियर। अभी तक आप लोग, चलिए, गीदड़ भपकी आप भी दे रहे हैं, आपके नेता भी देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई आप कुछ नहीं कर पाए, एयर स्ट्राइक बालाकोट में हुई आपकी वायुसेना कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, बाजवा ने, आपके पूर्व आर्मी चीफ ने खुद ही कहा आपकी गाड़ियों में तेल नहीं है। 2 डिवीजन आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में तैनात कर चुके हैं, वो एलओसी पे आप ला भी नहीं सकते। लाएंगे तो वहां आप रोएंगे, नहीं लाएंगे तो आप यहां रोएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, पाकिस्तान ने जितना आतंक फैलाया है ना, पाकिस्तान के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं, ये आप मान लीजिए। ये भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है आप सुन लीजिए, और बाकी तो हम रिपोर्ट करने के लिए यहां मौजूद हैं। आप सब मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।